देखिए डिफरेंशिएशन आज का पार्ट। तो डिफरेंशिएशन हम लोग किसको कहते हैं? अगर आप कभी फंक्शन fx पे डी dx लगाते हैं तो ये ऑपरेटर आपको बताता है कि फंक्शन का डिफरेंशिएशन होने वाला है। द प्रोसेस इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। इसका रिजल्ट हम लोग को मिलेगा f डैश x और इस रिजल्ट को हम लोग कहते हैं डेरिवेटिव। इस रिजल्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। तो fx इज द फंक्शन, डी dx इज द ऑपरेटर जो क्या बता रहा है कि डिफरेंशिएट होने वाला है कौन? fx किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, यहां पे और एक टर्म आएगा कि अगर dy by dx लिखा है इसको बोलते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव। अगर लिखा हुआ है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इसको कहते हैं सेकेंड डेरिवेटिव। अगर लिखा हुआ है डी क्यूब जेड बाई डी टी क्यूब इसको कहते हैं थर्ड डेरिवेटिव। तो डी वाई बाई डी एक्स बता रहा है डिपेंडेंट वेरिएबल कौन? y और x कौन है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर भी वही बता रहा है कि डिपेंडेंट y है इंडिपेंडेंट x है, मगर कितनी बार डिफरेंशिएट करना है? 2 बार। और ये बता रहा है कि 3 बार डिफरेंशिएट करेंगे। किसको करेंगे? z को। किसके रिस्पेक्ट में? t के रिस्पेक्ट में। जिसके रिस्पेक्ट में आप चेंज करते हैं, ठीक ना, जिसके रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट करते हैं या चेंज करते हैं वो हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और ऊपर वाला डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो देख लिए हम लोग कि हाँ किसको कहते हैं हम लोग dy by dx, किसको कहते हैं डिफरेंशिएशन। ये पॉइंट क्या कह रहा है? द एसेंस ऑफ कैलकुलस इज द डेरिवेटिव। मतलब कैलकुलस में अगर कोई सुगंध आता है तो वो डेरिवेटिव से आता है। और वाकई में किसी भी फंक्शन का आप डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। फंक्शन कुछ भी लिखा हो उसका डिफरेंशिएशन हो सकता है। ठीक है, आगे बोला गया डेरिवेटिव इज द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। देख रहे हैं डेरिवेटिव कौन है? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू वन ऑफ इट्स वेरिएबल। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू वन ऑफ इट्स वेरिएबल। दिस इज इक्विवेलेंट टू फाइंडिंग द स्लोप ऑफ टेंजेंट। यानी कि जब आप डिफरेंशिएट करते हैं, आप f डैश x निकालते हैं या dy by dx निकालते हैं, एक्चुअल में ये कर्व के फॉर्म में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में किसको रिप्रेजेंट करता है? स्लोप ऑफ टेंजेंट को रिप्रेजेंट करता है। समझ में आया? ठीक है, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब ये याद रखिएगा, अगर डेल्टा y बाई डेल्टा x है तो इसको आप कह सकते हैं कि ये स्लोप ऑफ कॉर्ड है। अब यही लिखे थे ना हम लोग, ठीक है, स्लोप ऑफ कॉर्ड है। अगर इसी में इस चेंज को आप बहुत छोटा कर देते हैं, यानी कि लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, तब डेल्टा y बाई डेल्टा x जो होता है ये रिप्रेजेंट करता है dy बाई dx को। बात समझ में आया? dy बाई dx और डेल्टा y बाई डेल्टा x में क्या रिलेशन? एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में एक चैप्टर है, पूरा का पूरा चैप्टर है एरर अप्रोक्सीमेशन। वो पूरा चैप्टर ना अकेले इस फॉर्मूला पे बनेगा बस, और कोई फॉर्मूला नहीं लगने वाला। ठीक है, ये भी डिफरेंशिएशन का पार्ट। तो डिफरेंशिएशन एक प्रोसेस है, वो फंडामेंटल पार्ट है, बाद में हमको इसका एप्लीकेशन पढ़ना है। और जब आप dy by dx निकालते हैं, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? स्लोप ऑफ टेंजेंट रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, कोई दिक्कत अभी तक नहीं है? नेक्स्ट पार्ट देखिए, ज्योमेट्रिकल मीनिंग, यही अभी डिस्कस कर रहे थे। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि एक कर्व जा रहा है, ये कर्व मतलब कौन सा? फंक्शन। ये कर्व किसका है? फंक्शन का। ये फंक्शन का है। ये फंक्शन मेरे पास ऐसे आ रहा है, ये कर्व बना हुआ है। इसमें आप एक लाइन देख रहे हैं, कैसा? ये जो एक लाइन जा रहा है ये वाला, ठीक है। बताइए तो ये कर्व को टच कर रहा है या इंटरसेक्ट कर रहा है? ये टच कर रहा है ना इस पॉइंट पे। उसके बाद आप देखिएगा ये वाला पार्ट, ये लाइन ऐसे आया, ये इंटरसेक्ट कर रहा है। ये इंटरसेक्ट कर रहा है तो आप कह सकते हैं कि ये कॉर्ड है, और ये टच कर रहा है तो इट इज टेंजेंट। तो होता क्या है ना कि जब ये इंटरसेक्ट कर रहा है P और Q पे तो वो कॉर्ड बना। इसी के सेंस में ना हम लोग डेल्टा y बाई डेल्टा x निकाले थे, ठीक है। और जब हम इसको रोटेट करना स्टार्ट करेंगे
रोटेट करेंगे। तो जब रोटेट करेंगे देखिएगा, ऐसे कट किया ना 2 पॉइंट पे, जब हम इसको रोटेट करेंगे तो ये एक पॉइंट पे टच करके चला जाएगा। तो कॉर्ड बिकम्स टेंजेंट कब? जब डेल एक्स इज इक्वल्स टू 0, यानी कि जब पॉइंट Q मूव करते करते P पे आएगा तो ये वाला जो डिफरेंस है ये 0 हो जाएगा। फिर से बोल रहे हैं, जब पॉइंट Q मूव करते हुए P पे आएगा तो ये डिफरेंस 0 हो जाएगा। ये डिफरेंस कौन से एक्सिस पे है? तो यही ना रिप्रेजेंट कर रहा है डेल एक्स को। जब डेल एक्स मेरा 0 हो जाएगा तो कॉर्ड बिकम्स टेंजेंट, कॉर्ड बिकम्स टेंजेंट। समझ में आया ज्योमेट्रिकल मीनिंग? अब इसके बेसिस पे अगर हम लोग लिखना चाहें कि स्लोप ऑफ कॉर्ड क्या होगा, तो ये लिखा जा सकता है फंक्शन एट एक्स प्लस एच माइनस फंक्शन एफ एक्स। सर ये क्या किया? मान लीजिए अपने पास कोई एक कर्व है, जैसा अभी सामने बना है बस वैसे एक लाइन, इसको ऐसे कट किया, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे डिस्कशन करेंगे तो यहां का y वैल्यू कुछ होगा fx, ठीक है, और ये वाला अगर x था तो ये fx है, ये उससे बड़ा है ना, तो x प्लस एच पे फंक्शन क्या देगा हमको? fx प्लस एच देगा। y का डिफरेंस यहां से यहां तक हुआ, वही ना लिखे हैं y का डिफरेंस, और डिवाइडेड बाई x का डिफरेंस, तो x प्लस एच माइनस एक्स, ये आएगा। ये फिगर वहां बना हुआ है, हम इसको हटा दे रहे हैं, वहीं पहुंच जाएगी, ठीक है। उसके बाद देखिए ये जो पार्ट है ये स्लोप ऑफ कॉर्ड है। जब ये स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा यानी dy बाई dx होगा तो उस समय तो लिमिटिंग वैल्यू लगेगा। तो लिमिटिंग वैल्यू में h जो है वो 0 अप्रोच करेगा और उस समय एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स और इसके डिवीजन में h आएगा केवल। ये सॉल्व हो गया ना, एक्स एक्स कट गया, h बच गया मेरे पास। ये जो फॉर्मूला होता है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? dy बाई dx। ये फॉर्मूला हो गया डेरिवेटिव निकालने का फॉर्मूला। जैसे हम लोग पढ़ते हैं, ये हम लोग को तो पहले से पता है ना कि डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स जो होता है ये कॉस एक्स होता है, ये हम लोग को पता है ना। आता कहां से? यहीं से आता है, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल। इसको हम लोग कहते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल। ये हम लोग 11th क्लास में भी पढ़े थे ना, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन, ये वही चीज। कोई दिक्कत समझने में? ये फॉर्मूला लगेगा जब फर्स्ट प्रिंसिपल आएगा। सर कोई और फॉर्मूला है क्या? हाँ बिल्कुल है, हम लोग वो भी तो पढ़े हैं और 12 में भी तो पढ़े हैं डिफरेंशियबिलिटी में। एक लिमिट h टेंड्स टू 0 क्या हो सकता है? एफ एक्स माइनस एच माइनस एफ एक्स, और इसके डिवीजन में कौन आएगा? माइनस एच, ठीक है। तो ये भी रिप्रेजेंट करता है dy बाई dx को यानी डेरिवेटिव को, और ये भी रिप्रेजेंट करता है dy बाई dx यानी डेरिवेटिव को। दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं, क्योंकि डिफरेंशियबिलिटी में हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि कौन सा फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, चेक करने का तरीका। यहां पे हमको केवल और केवल डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। यानी डिफरेंशिएशन मतलब क्या करना है हमको? डेरिवेटिव निकालना है, डेरिवेटिव निकालना है, ठीक है। हाँ हाँ, नहीं ये x2 है, मतलब एक को x1 तो दूसरे को x2 ना बोलिएगा। x2 माइनस x1 ही ना डेल x है। अब एक बार x2 माइनस x1 कीजिए, कितना आया? तो h टेंड्स टू 0, ठीक है। डेल्टा x जो होगा, जैसे ये मेरे पास x2 है, ये x1 है, तो x2 माइनस x1 डेल्टा x होगा, वही तो h, ठीक है। ये थ्योरेटिकल पार्ट। चलिए देखिए आगे क्वेश्चन अपने पास क्या, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर रूट x विथ रिस्पेक्ट टू x यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। बनाने का तरीका, fx हम लोग को दिया है e रूट x, तो फॉर्मूला में हमको ये तो पता है ना कि हमको e x प्लस h चाहिए होता है, तो e रूट अंडर क्या लिख सकते हैं? x प्लस h। बाद में हमको ये भी पता है कि जब हम dy बाई dx फाइंड करेंगे, यहां पे x प्लस एच माइनस एफ एक्स
बाई एच, तो लिखेंगे यहाँ लिमिट h टेंड्स टू 0, एफ एक्स प्लस एच के जगह रूट अंडर एक्स प्लस एच माइनस ई रूट एक्स, और इसके डिवीजन में h आ जाएगा। इसके बनाने का तरीका, इसके आगे ही अब सारा काम है। लगा तो लिमिट है ना, तो सॉल्व भी लिमिट के तरीके से होगा, और लिमिट का तरीका कहता है कि एक्सपोनेंशियल में इस प्लेस पे 1 होना चाहिए। याद कीजिए फॉर्मूला, हम लोग ये पढ़े थे, लिमिट z टेंड्स टू 0 e टू द पावर z माइनस 1/z, ये क्वांटिटी 1 होता है, ठीक है। तो इस प्लेस पे 1 होना चाहिए ना, कैसे 1 लाइएगा, कॉमन लेके, तो उसको हम लोग कॉमन ले लेंगे। किसको कॉमन ले लेंगे हम लोग, e टू द पावर रूट एक्स को। जैसे आप कॉमन निकालेंगे वो एकदम से बाहर आ गया, सर क्या इस पे लिमिट नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, वैसे थोड़ी, कॉमन तो यहां भी ले सकते थे, क्योंकि इसमें h नहीं है, लिमिट में h ना वैरी कर रहा है, इसमें h नहीं है, तो ये कांस्टेंट फिगर हो गया। अब यहां से बचा अपने पास लिमिट h टेंड्स टू 0। जब आप कॉमन ले लेंगे तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, x प्लस एच माइनस रूट एक्स माइनस 1 के डिवीजन में h। कोई दिक्कत, हुआ क्या ना कि जब आप कॉमन लिए तो इसके डिवीजन में आया, डिवीजन में अगर आया और बेस सेम है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, वही पावर सब्ट्रैक्ट हो रहा था। और जब यहां पहुंच गया तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, जब ये वाला क्वांटिटी जो e के पावर में है, जब तक इससे डिवीजन नहीं होगा ये 1 नहीं होगा, तो हम लोग खुद से क्या किए कि इससे डिवाइड कर दिए और इसी से मल्टीप्लाई कर लिए, रूट अंडर एक्स प्लस एच माइनस रूट एक्स। अब ई वाला ये पार्ट 1 लेके और ये पार्ट लेके 1 हो गया, जो बच रहा है उसको लिख रहे हैं, ठीक है। तो जो बचा हुआ पार्ट है वो अपने पास है e टू दी पावर रूट एक्स, पहले से बाहर था, लिमिट h टेंड्स टू 0, रिमेनिंग अपने पास आ जाएगा रूट अंडर x प्लस एच माइनस रूट एक्स के डिवीजन में h। अब ये रूट माइनस रूट दिखा जैसे सॉल्व करते थे, तो रेशनलाइज करेंगे, जब रेशनलाइज करेंगे तो न्यूमरेटर में रूट हट जाएगा और डिनोमिनेटर में रूट प्लस के साथ आएगा, x प्लस एच माइनस एक्स के डिवीजन में h, रूट अंडर x प्लस एच प्लस रूट एक्स, ये और ये कट गया, बाद में एच एच कैंसिल, आप पुट कर दिए h के प्लेस पे 0, अब आपको मिल गया dy बाई डी एक्स, जो आएगा वो मिल जाएगा, e रूट एक्स पहले बाहर, और यहाँ पे 1/2 रूट एक्स आएगा, ये हो गया अपने पास डेरिवेटिव किसका, e रूट एक्स का डेरिवेटिव। समझ में आया फर्स्ट प्रिंसिपल कैसे यूज करना है, ठीक है। किसी को दिक्कत, चलिए पहले आप उसको कर ले, उसके बाद आपके पास क्वेश्चन रह जाएगा, ये लिखा है ln स्क्वायर x, वो चीज हम इधर ही लिख दे रहे हैं, आप नोट कर लीजिए, इसको ले जा रहे हैं वहां पे, और फिर सॉल्व करेंगे इसको। क्वेश्चन अपने पास क्या है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू ln स्क्वायर x, इसको फर्स्ट प्रिंसिपल से सॉल्व करना है, ठीक है। तो हम लोग को फर्स्ट पेज से नोट करना था ना, चलिए ठीक। चलिए यहां तक कंप्लीट। क्वेश्चन अपने पास ये था कि एफ एक्स इज इक्वल्स टू ln स्क्वायर x, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं ना कि ये ln x का होल स्क्वायर है, log x का होल स्क्वायर है, तो हम लोग को चाहिए क्या होगा, एफ एक्स प्लस एच, तो उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ln x प्लस एच का होल स्क्वायर। बाद में हम लोग को क्या करना है कि लिमिट डेरिवेटिव के लिए जो फॉर्मूला था h टेंड्स टू 0, यहां से एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, और इसके डिवीजन में कौन आ जाएगा, h, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, इसके प्लेस पे ln x प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस ln x स्क्वायर डिवीजन में h, लिमिट h टेंड्स टू 0,
क्या हम लोग को न्यूमरेटर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिखा? तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी ln x और इनटू में a मतलब nl x प्लस एच प्लस ln x a प्लस बी, और इसके डिवीजन में कौन है, h। देखिए ये वाला जो क्वांटिटी है ना, ये आपको आंसर देगा, यानी उसको और सॉल्व नहीं करना है। सॉल्व करने लायक कौन होता है, नेगेटिव वाला, ठीक है, नेगेटिव वाले को सॉल्व किया जाता है। तो नेगेटिव वाला जो पार्ट है अपने पास, इसको अगर आप ध्यान से देखें तो लॉग का टर्म दिया हुआ है और उसमें से हम लोग को एक पार्ट का वैल्यू निकालना है। तो लॉग में आप सॉल्व करने का तरीका क्या जानते हैं, 1 प्लस होना चाहिए ना। तो क्या ये ln a माइनस ln b है, हम लोग उसको ln a बाई बी लिख सकते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0 ln x प्लस एच बाई एक्स, और डिवीजन में आ जाएगा अपने पास h के साथ, अगर यहां h के जगह 0 पुट कर दे तो 2 ln x हो जाएगा इंटू 2 ln x, ये खत्म हो गया, इसका कोई काम नहीं। अब देखिए इस पार्ट को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 ln, क्या बोले, देखिए h के जगह 0 पुट कीजिएगा तो ये ln x आएगा और ln x आएगा, 2 ln x हो जाएगा। उसमें h है नहीं तो लिमिट उस पर अप्लाइड तो नहीं होगा, वो कांस्टेंट की तरह रह गया बाहर, ठीक है। और यहाँ पे डिवीजन में h है, हम लोग जानते हैं बाई x इंटू एक्स करके ये वाला पार्ट 1 हो जाएगा और इंटू में बच गया 2 ln x। फाइनली हम लोग को डेरिवेटिव मिल गया dy बाई डी एक्स, दैट इज इक्वल्स टू 2 ln x और इसके डिवीजन में कौन, x। ये अपने पास आंसर आ गया फर्स्ट प्रिंसिपल से, ठीक है। चलिए नोट कीजिए इसको, फिर आगे। चलिए आगे देखें, ये कंप्लीट। नेक्स्ट देखिए, अब आ गया स्टैंडर्ड डेरिवेटिव्स। हम लोग के पास जो डेरिवेटिव का फॉर्मूला होता है जिसका फ्रीक्वेंटली यूज होता रहेगा, ये वही है। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो x टू द पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है, nx n माइनस, ये ax का डेरिवेटिव है, sin x है, cot x है, ln x cos sec ex log tan cos sec, ये 11 सारा याद है, ये पहले भी आप पढ़े, बिल्कुल ठीक। इसके साथ एडिशनल हम लोग ये जानते हैं कि डी डी एक्स ऑफ कांस्टेंट के 0 होता है, पता है। उसके बाद ये थे 11 पे ना, तो 12 आ गए होंगे। फिर उसके बाद 13 में हम लोग को पता है कि डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स क्या होता है, 2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स। उसके बाद 14 पे चलते हैं, डी डी एक्स ऑफ 1/x क्या होता है, दैट इज इक्वल्स टू -1/x स्क्वायर। इंटीग्रेट नहीं कर रहे, डिफरेंशिएट कर रहे हैं ना, ठीक है। -1/x स्क्वायर ये कॉमन सा पार्ट होता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। बाकी कुछ भी रहेगा, ये वाला जो है या ये वाला है, ये सब फर्स्ट वाले फॉर्मूला का ही डिराइव्ड पार्ट है, वही पावर है, ठीक है, उसी से। इसके अलावे आपके पास 15 नंबर पे आता है डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x, ये होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। 16 नंबर डी डी एक्स ऑफ अगर कॉस इनवर्स x होता है, ये होता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर हम 17 पे बात करें तो डी डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x, ये 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा। 18 ये डी डी एक्स ऑफ अगर cot इनवर्स x लिखा है, cot इनवर्स x -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। 19 जो होगा ये डी डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स x, ये होता है 1/x√x स्क्वायर -1, बाहर का x मॉड में रहता है, ठीक है, mod x √x स्क्वायर -1,
ये बेसिक फॉर्मूला है, किसी का अगर सवाल बनता है सर कहां से आया, तो फर्स्ट प्रिंसिपल से आया, ठीक है। उसके बाद 20 नंबर डी डी एक्स ऑफ, लास्टली अपने पास बचा कॉसेक इनवर्स एक्स, तो ये -1/mod x और रूट अंडर एक्स स्क्वायर -1, ठीक है, माइनस है। वो कह रहा होगा ना कि साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स का मैग्नीट्यूड सेम होगा, साइन उल्टा होगा। टैन इनवर्स और कॉट में वही चीज चल रहा है, नेगेटिव लग गया, सेक और कॉसेक इनवर्स में। टोटल 20 फॉर्मूला, टोटल 20 फॉर्मूला, और इसके बेसिस पे आपका डेरिवेटिव का सारा क्वेश्चन बनेगा, डायरेक्ट अप्लाइड होने वाला चीज, ठीक है। इसमें से बहुत आपको याद है, आगे देखिएगा। जैसे एक क्वेश्चन आ गया, y इज इक्वल्स टू लिखा है 1 प्लस एक्स टू दी पावर 1/4, उसके साथ है 1 प्लस एक्स टू दी पावर 1/2, और लिखा है 1 माइनस एक्स टू दी पावर 1/4, और क्वेश्चन वाले का डिमांड है कि dy/dx बताओ क्या होगा। तो हम लोग थोड़ा इसको और इसको एक बार देखेंगे। ये तो क्वेश्चन वाले का काम है ना अरेंजमेंट, तो हम लोग का भी काम है सॉल्व करने के लिए अरेंजमेंट। नहीं, क्या आपको a प्लस बी ए माइनस बी दिखा? तो हम लोग y को लिख सकते हैं फर्स्ट और थर्ड को यूज करके a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आ जाएगा, और इनटू 1 प्लस एक्स टू दी पावर 1/2, फिर a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आप निकालेंगे dy/dx। अब ये क्वेश्चन आपको क्या बता रहा है, 1 का 0 और x का क्या हो गया 1, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको बता रहा है कि डिफरेंशिएशन से पहले फंक्शन अपने आप को सॉल्व करता है, यानी पूरे फंक्शन का कॉन्सेप्ट डिफरेंशिएशन में है, पहले फंक्शन सॉल्व होगा बाद में डिफरेंशिएट होगा। एक और देखिए, क्वेश्चन में ये बोला गया fx इज इक्वल्स टू x mod x, क्रिटिकल पॉइंट बोलिए तो इसका 0, क्रिटिकल पॉइंट जो होगा वो x इक्वल टू 0 होगा, यानी फंक्शन को हमको रीडिफाइन करना पड़ेगा। तो fx जो होगा इट इज x इंटू माइनस एक्स, कब, व्हेन x लेस देन 0, और x इंटू प्लस एक्स, ये कब, व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फिर से वही बात रिपीट कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन से पहले फंक्शन अपने आप को सॉल्व करेगा तो फंक्शन का कॉन्सेप्ट लगेगा। किसी को दिक्कत कि सर माइनस एक्स प्लस एक्स कैसे, मॉड था तो, यानी अब आप फंक्शन fx को क्या लिख सकते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, ये जब x लेस देन 0 है, ये जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसका डेरिवेटिव यही निकाल दीजिए, तो माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस 2x हो जाएगा व्हेन x लेस देन 0, और इसका 2x हो जाएगा व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इस इंटरवल का इफेक्ट, इस इंटरवल का इफेक्ट x पे पड़ रहा है कि 2 पे पड़ रहा है, 2 पे तो कुछ नहीं, तो 2 को साइड करके माइनस एक्स दिखा और 2 को हटा के प्लस एक्स दिखा, तो प्लस माइनस एक्स को एक साथ मिला देंगे तो क्या हम f डैश एक्स को लिख सकते हैं, इट इज 2 mod x, ठीक है। तो जो अपने पास था fx इज x mod x, उसका डेरिवेटिव कितना मिलेगा 2 mod x। किसी को दिक्कत आंसर से? नेक्स्ट एक क्वेश्चन, अच्छा थोड़ा थ्योरम आ गया तो पहले नोट कर लीजिए उसके बाद, है ना। इसमें जो फॉर्मूला आपको बहुत अच्छे से याद है उसको नोट करने का जरूरत नहीं, जिसमें थोड़ा सा भी किंतु परंतु है लिख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि लगेगा इसी 20 में से कोई एक फॉर्मूला। कंप्लीट, चलिए नेक्स्ट पार्ट पे देखिए। अब अपने पास कुछ थ्योरम्स का बात हो रहा है, वो थ्योरम्स ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा है, ऑलरेडी है ना, ये पहले भी देखे हुए हैं कि अगर कभी अपने पास मल्टीपल फंक्शंस एडिशन या डिफरेंस के फॉर्म में होता है तो दोनों फंक्शन को अलग अलग डिफरेंशिएट करते हैं हम लोग, ठीक है। वो चेन रूल नहीं, ये एडिशन रूल कहलाता है, इसको कहते हैं हम लोग लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन, इसको कहते हैं लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन। ये लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन होता है जो सम और डिफरेंस पे लगता है,
उसके बाद कहा गया कि अगर कांस्टेंट से कोई फंक्शन मल्टीप्लाइड है तो कांस्टेंट को बाहर निकाल के फंक्शन का हम लोग डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। प्रोडक्ट रूल ये कहता है कि दो डिफरेंट फंक्शन, मतलब दोनों अलग अलग टाइप होना चाहिए, एक ट्रिग्नोमेट्रिकल तो एक अलजेब्रिक, या एक्सपोनेंशियल या लॉगरिथमिक, ऐसा। अगर दो डिफरेंट फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में है तो फर्स्ट को कांस्टेंट रखेंगे, सेकंड का डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर सेकंड को कांस्टेंट रखे फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। ये होता है प्रोडक्ट रूल, पहले से पढ़ा हुआ है, जल्दी जल्दी में निकल रहे हैं। कोसेंट मतलब p बाई क्यू फॉर्म हो गया। इसमें ध्यान रखना है डिनोमिनेटर कौन है, जो डिनोमिनेटर होगा उसका सेकंड टाइम में डिफरेंशिएशन होगा और उसका स्क्वायर डिनोमिनेटर में रहेगा। डिनोमिनेटर जो होगा उसका डिफरेंशिएशन नेगेटिव वाले टर्म के साथ होगा और उसका स्क्वायर डिनोमिनेटर में रहेगा। ठीक है, ये चीज। चलिए अब इसके एप्लीकेशन पे हम लोग बढ़ेंगे, उससे पहले अब देखिए एक बहुत काम का चीज आया, ये कंपोजिट फंक्शंस है। तो जब मेरे पास कंपोजिट फंक्शन होता है तो वो कैसा होगा, एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन रहेगा, लाइक फॉग। जब हम इसका डिफरेंशिएशन करना चाहते हैं, तरीका देखिएगा, डी डी एक्स हम लिखना चाहते हैं एफ ऑफ जी एक्स के लिए। डिफरेंशिएशन क्या कहता है ना कि जो फंक्शन जिसमें डिफाइंड है, यानी एफ डिफाइंड है जी में, उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा। तो लिखा गया कि डिफरेंशिएशन ऑफ एफ जी एक्स किसके रिस्पेक्ट में, जी एक्स के रिस्पेक्ट में, और बाद में जी एक्स को फिर डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, और जी किस में डिफाइंड है, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो यहां पे आपको दो डिफरेंट डेरिवेटिव्स का प्रोडक्ट दिख रहा है, इसको कहते हैं हम लोग चेन रूल, ये कहलाता है चेन रूल। ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन या चेन रूल एक ही चीज। इसको बहुत आराम से देखा जा सकता है। अगर डिफरेंशिएट करना है एफ जी एच यू एक्स का, कितना फंक्शन है इसमें, 4, तो f का डेरिवेटिव होगा f डैश, जबकि g h u x कांस्टेंट रहेगा, इनटू सेकंड फंक्शन कौन है, g। तो g का डेरिवेटिव होगा। सर g का डेरिवेटिव कैसे होगा, आप साइन का डेरिवेटिव करते हैं, आप साइन x का डेरिवेटिव नहीं करते, आप साइन का डेरिवेटिव करते हैं। साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है ना, साइन x को आप कॉस x लिखते हैं, साइन x स्क्वायर को आप कॉस x स्क्वायर लिखेगा, साइन थीटा को आप कॉस थीटा लिखेगा। तो साइन का डेरिवेटिव होता है, डेरिवेटिव किसका, फंक्शन का होता है, तो जी डैश, जबकि एच यू एक्स कॉन्स्टेंट रहेगा, इनटू अगला डेरिवेटिव किसका, एच का, एच डैश कौन कांस्टेंट रहेगा, यू एक्स, अगला डेरिवेटिव यू का, यू डैश एक्स। ये जो डेरिवेटिव्स का चेन बना ना, इस कारण से इसको हम लोग चेन रूल कहते हैं, और ये डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन कहलाता है। ठीक है, समझ में आया प्रोसेस। चलिए आगे देखिए, अब हम लोग के पास है x sin x। अगर फंक्शन दिया हुआ है x sin x, तो क्या x इंटू साइन एक्स पढ़ेंगे, x इंटू साइन एक्स होने का मतलब यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा, x कांस्टेंट डेरिवेटिव किसका होगा, साइन x का, प्लस साइन x कांस्टेंट और डेरिवेटिव हो जाएगा x का। तो x का डेरिवेटिव 1, साइन x का डेरिवेटिव cos x, तो x इंटू कॉस x प्लस साइन x हो जाएगा। ये हो गया मेरे पास आंसर। सेकंड नंबर क्वेश्चन इसी का लिखा है ex tan x, y इज इक्वल्स टू ex tan x। हम बदल बदल के इसी कारण से लिखते हैं कि किसी को कोई कंफ्यूजन ना हो, fx या y एक ही बात है ना। तो y इक्वल्स टू ex tan x का जब डिफरेंशिएशन करेंगे आप, तो ex कांस्टेंट है, tan x का डेरिवेटिव होगा, तो लिखेंगे यहां पे डी डी एक्स ऑफ tan x प्लस tan x कांस्टेंट, और इस बार डी डी एक्स किसका होगा, ex का। तो हम लोग ये जानते हैं कि tan x का डेरिवेटिव क्या होता है, और प्लस tan x कांस्टेंट ex का डेरिवेटिव ex ही होता है। ज्यादा से ज्यादा आप इसमें ex कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यहां पे क्वेश्चन जो दिया हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन,
y इज इक्वल्स टू 1 माइनस ln x और डिवीजन में 1 प्लस ln x। इसमें p बाई क्यू फॉर्म दिखा तो इसमें ln कोसेंट रूल लगेगा। तो dy बाई dx जब होगा डिनोमिनेटर कांस्टेंट जैसा हम लोग रूल में पढ़े थे और डिफरेंशिएशन किसका होगा, न्यूमरेटर का 1 माइनस ln x माइनस न्यूमरेटर कांस्टेंट 1 माइनस ln x और इस बार डिफरेंशिएशन किसका है, डिनोमिनेटर का 1 प्लस ln x और होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर। डिफरेंशिएट करते चले तो 1 प्लस ln x कांस्टेंट रह गया, 1 का 0 ln x का कितना 1 बाई एक्स माइनस 1 माइनस ln x कांस्टेंट रह गया, फिर से 1 का 0 और ln x का कितना हो गया 1 बाई एक्स। इसके डिवीजन में है 1 प्लस ln x का होल स्क्वायर। जब आप सॉल्व करेंगे तो एक चीज देखिए, माइनस ln x बाई एक्स आया और प्लस ln x बाई एक्स आया, वो दोनों कैंसिल, बच गया माइनस 1 बाई एक्स और माइनस 1 बाई एक्स। तो क्या ये माइनस 2 बाई एक्स इंटू 1 प्लस ln x का होल स्क्वायर हो जाएगा। यही है अपना डेरिवेटिव फर्स्ट क्वेश्चन का dy बाई dx। दूसरा वाला एक्स क्यूब 2x बाई एक्स, ठीक है, x साइन x और वही उसी पे तो बात करना था हमको इस पे। जब आप थर्ड वाला करेंगे, सेकंड आपके लिए रह गया, जब आप dy बाई dx निकालेंगे तो आप लिखेंगे कैसे, 1 प्लस tan x कांस्टेंट d dx ऑफ x sin x माइनस न्यूमरेटर कांस्टेंट और डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, तो d dx किसका आएगा 1 प्लस tan x का, और इसके होल डिवीजन में अगर कोई चलेगा तो 1 प्लस tan x का होल स्क्वायर हो जाएगा। लिखेंगे इसको हम लोग कुछ इस तरीके से डिफरेंशिएट करके कि 1 प्लस tan x कांस्टेंट फिगर है, माना गया है, यहां प्रोडक्ट रूल लग रहा है तो जहां जो रूल लगेगा वहां लगा देंगे, x कांस्टेंट साइन का cos और साइन x कांस्टेंट x का 1 माइनस x साइन x और इसके साथ में 1 का 0 और tan x का sec स्क्वायर x और इसके डिवीजन में कौन है 1 प्लस tan x का होल स्क्वायर। क्या आपको कोई फिगर कैंसिल होता हुआ दिख रहा है, नहीं होगा, तो ये जैसे है बस वैसे ही छोड़ दीजिए, आंसर होगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक, ठीक है, आज यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर आगे कंटिन्यू कर लेंगे। मेनली और क्वेश्चन इस पे करना बाकी है, अभी आज थ्योरी वाला क्लास रह गया, अगले क्लास में बहुत ज्यादा क्वेश्चन कर लेंगे और चेन रूल को थोड़ा और इवेल्युएट कर लेंगे। ठीक है,